अगस्त 1947। ये ऑल इंडिया रेडियो लाहौर है। आप हमारे अगले ऐलान का इंतजार कीजिए। 14 अगस्त 1947। ये रेडियो पाकिस्तान लाहौर है। आपको पाकिस्तान मुबारक। 14 अगस्त 1947 आज़ादी मुबारक। अल्हम्दुलिल्लाह अब हम एक आज़ाद मुल्क हैं। अल्लामा इकबाल और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का जो हम पर एहसान है और हमारी नस्लों का जो हम लोगों पे खून बहा है, हम उसके बहुत एहसानमंद हैं। और इस तरीके से और बाकी हेलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 14 अगस्त 2024 हम एक आज़ाद मुल्क हैं। एक मिनट, हम एक आज़ाद मुल्क हैं? आज से 77 साल पहले मोहम्मद अली जिन्ना और अल्लामा इकबाल का एहसान जो हमें मिला है और उन नस्लों का खून जिन्होंने इस मिट्टी को आज़ाद कराने में मदद की, अब हम वो सारी चीज़ें शायद भूल गए हैं। अल्लामा इकबाल का एक शेर है कि सोने दो अगर सो रहे हैं ग़ुलामी की नींद में, हो सकता है वो ख्वाब आज़ादी का देख रहे हो। अब इकबाल को कौन बताए कि आपके शाहीन सो नहीं रहे, आपके शाहीन जिंदा लाश बन चुके हैं, जिनको अपने ऊपर होता जुल्म नज़र तो आ रहा है लेकिन बोलने की हिम्मत नहीं है। एक मुल्क को चलाने में उस मुल्क के शहरियों का लगभग 40 से 50% हिस्सा होता है, लेकिन ये परसेंटेज अर्बनाइजेशन और डेवलपमेंट के ट्रेंड के साथ बदल सकता है। अब अगर आवाम आवाज़ उठाए तो गवर्नमेंट चाहे कुछ भी कर ले, आवाम को खामोश नहीं करा सकती। अल्लामा इकबाल ने जेल में बैठकर 1923 में एक किताब लिखी थी जिसका नाम था बाले जिब्रील। इस किताब में उन्होंने जज्बात और सोच को बयान किया था जो कि लोगों को मोटिवेट और इंस्पायर करने का जरिया बनी थी। अब कहाँ वो 90s की आवाम थी जो एक किताब की इंस्पिरेशन लेके अपनी नस्लों का खून बहाने को तैयार हो गई, और एक हम हैं जो इतनी जलालत देखने के बावजूद भी हमारे कानों में जूं नहीं रेंग रही। और वो वक्त दूर नहीं जब हमारी आंखों के सामने हमारे मुल्क का दिवालिया निकलेगा। खैर, वो तो अभी भी निकल ही रहा है। अब एक मुल्क के दिवालिया निकलने की कुछ वजूहात होती हैं और पाकिस्तान में तो बहुत ही ज़्यादा हैं, जैसे कि सबसे पहले बढ़ता कर्जा। पाकिस्तान इस वक्त उस हाल में है जहाँ उसको जहर खाने के लिए भी कर्ज लेने की ज़रूरत है। अभी इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर लगभग $5 बिलियन का कर्जा है। मैं एक दफ़ा और क्लियर कर दूँ, 5 बिलियन रुपीस नहीं, $5 बिलियन। ये कर्जा मुख्तलिफ लोन्स, प्रोग्राम्स और फाइनेंशियल असिस्टेंस के ज़रिए है जो IMF ने पाकिस्तान को प्रोवाइड किया। अब तो IMF भी परेशान है कि ये साले कर्जा मांग रहे हैं या हफ्ता मांग रहे हैं। खैर, जोक्स अपार्ट, पाकिस्तान में दूसरा बड़ा मसला इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का है। पाकिस्तान का इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का डिफरेंस बहुत बड़ा है, यानी एक तरीके से अंदाज़ा लगाओ तो आप एक हाथ से दे रहे हो तो 3 हाथ से ले रहे हो। पाकिस्तान सबसे ज़्यादा टेक्सटाइल प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करता है, जिसमें कॉटन, फैब्रिक्स, गारमेंट्स शामिल हैं। पाकिस्तान 10 से 15% चावल एक्सपोर्ट करता है और पाकिस्तान ग्लोबल राइस मार्केट में एक सिग्निफिकेंट एक्सपोर्टर है, ख़ासकर बासमती राइस के लिए। क्या फ़ायदा इतना चावल एक्सपोर्ट करने का जब अपने मुल्क के लिए अच्छा चावल खाने को मैसर नहीं। अब मुल्क का दिवालिया निकलने के लिए सबसे अहम और सबसे बड़ा किरदार है पॉलिटिकल करप्शन का। सियासत एक मुल्क चलाने में काफ़ी ज़्यादा अहम हिस्सा रखती है। वो चाहे तो अपने मुल्क को सोना बना दे, तो चाहे तो कचरा कर दे। लेकिन एज यू नो, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स, ये बिक गई है गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। आपको पता है सिविल लाइन्स वालों में और पॉलिटिशियंस में एक सिमिलरिटी। सिविल लाइन्स वालों को रोड मिलता है, खोद देते हैं, पॉलिटिशियन को मुल्क मिलता है। खैर छोड़ो, फैमिली दिखती है। खैर, इस टॉपिक पर मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, ऐसा ना हो कि मेरी ही टांगे छक्के लग जाए। बस इतना से बोलूँगा कि आवाम अपनी पार्टी को सपोर्ट करने के लिए घर से बाहर निकल रही है, लड़ रही है, मर रही है, लेकिन जहाँ अपने हक की बात आ रही है वहाँ घर से बाहर नहीं निकल रही। दिवालिया निकलने का एक बड़ा मसला है बिल पेमेंट्स। सदियों से बिल पेमेंट्स के नाम पे जो माफिया मुल्क को नोच रही है, उनको कोई कुछ नहीं कह सकता। अब आपके पास पैसा है तो भरो, नहीं है तब भी भरो। गैस नहीं आ रही, सिलेंडर लाओ। पानी नहीं है, टैंकर डलवाओ। लाइट नहीं है, सोलर लगवाओ। इन सब चीज़ों लेने का मतलब ये नहीं है कि मुल्क में पानी, गैस, बिजली की कमी है। इन सब का मतलब ये है कि आपके मुल्क में इस चीज़ का निज़ाम नहीं है। वैसे आवाम लोड शेडिंग होने पर अपनी आवाज़ नहीं उठाएगी, लेकिन जहाँ से देखेगी मीडिया है सामने तो फिर चीखती रहेगी कि बिजली नहीं आती।
ऐसे ही मुल्क के काफ़ी मसले हैं, जैसे एजुकेशन सिस्टम, टैक्सेस, बिजनेस। अब इन चीज़ों पे मैं बात करने पे आऊँ ना, तो मुझे ये 10 मिनट की यूट्यूब की वीडियो क्या, मुझे 3 घंटे की फ़िल्म भी कम पड़ेगी। अब मुझे पता है शायद कुछ लोग इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे बोलें कि भाई अगर तुझे इतना ही मसला है इस मुल्क से तो चला जाना ये मुल्क छोड़कर। तो मैं उन लोगों को कह दूं कि तुम लोग भी कोई खुशी से नहीं रह रहे यहाँ पे। अगर मैं भी तुम लोगों को वीज़ा दूंगा तो तुम लोग भी नंगे पाँव भागोगे इस मुल्क को छोड़कर। अब मैं अगर अपने मुल्क की खामियां बता रहा हूँ ना, तो मुझे अपने मुल्क की फ़िक्र है इस चीज़ के कि इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया, तो आने वाले कुछ सालों में ना हमारा तो अल्लाह ही हाफिज़ है। अगर मैं इस मुल्क में अपने सारे बिल्स, टैक्सेस, बाकी सारी चीज़ें पेश करने के बावजूद भी सुकून में नहीं हूँ, तो भाई मैं इस आज़ाद मुल्क में आज़ाद होने के बावजूद भी ग़ुलाम हूँ। अब हमारी आवाम साल के 364 दिन अपने मुल्क की इकॉनमी, पॉलिटिक्स को गालियाँ देगी, और एक दिन जो मुल्क की आज़ादी का आएगा, जो 14 अगस्त है, उस दिन आवाम खुशियाँ मनाएगी, नाचेगी, गाएगी, ये खुशियाँ मनाएगी कि हमारा मुल्क आज़ाद हुआ था। तो भाई तुम्हारी ऐसी खुशी किसी काम की नहीं है। हमें चाहिए कि हम अपने हक के लिए खुद निकलें, ना कि किसी लीडर का सहारा लें। अगर किसी लीडर के लिए निकल कर जान दे सकते हैं, तो हम अपने लिए भी खुद राइट ले सकते हैं। पाकिस्तान की आवाम रोज़ जीती है, रोज़ मरती है, और इस हाल में जीती है कि यार आज कुछ अच्छा हो जाएगा, कोई ना कोई हमारे लिए आएगा। लेकिन मैं तुम लोगों को एक बात बता दूं, कोई भी नहीं आएगा। तुम लोगों को अपना राइट खुद लेना है। मैंने देखा है अपने मुल्क का पास कि किस तरीके से लोगों ने अपनी पार्टियों को सपोर्ट करने के लिए अपनी जानें गंवाई हैं। क्या हुआ, 2 पार्टियां आपस में लड़ गई, नस्लें तबाह हो गई, मुल्क का प्रोग्राम बढ़ गया, लेकिन पार्टी के लीडर का है, उनको तो कोई घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। उन्होंने बस आपके कंधे पे रख के अपनी बंदूक चला दी। तो भाई मेरी बात कान खोल के सुनो, अगर अपने लिए राइट लेना है, अगर अपना हक चाहिए, तो ख़ुद खड़े हो, ना कि किसी और का आसरा लो, ठीक है। अगर ये नहीं करोगे तो मेरे भाइयों, आप मुल्क आज़ाद रहने के बाद भी, आप आज़ाद मुल्क में रहने के बाद भी ग़ुलाम रहोगे। जज़ाकल्लाह। तो बात जहाँ अल्लामा इकबाल के शेर से शुरू हुई थी, तो ख़त्म भी वहीं पे करते हैं। तो अल्लामा इकबाल ने अपने शेर में कहा है कि ग़ुलामी में ना काम आती हैं शमशीरें ना तदबीरें। ग़ुलामी में ना काम आती है शमशीरें ना तदबीरें, हो जो ज़ोक़े यकी ज़िंदा तो कट जाती हैं ज़ंजीरें। तो भाई वीडियो अच्छी लगी हो तो बताना। फिर मिलते हैं। फ़ी अमान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। और हाँ, आज़ादी मुबारक।